हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद। आप सभी को मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके कैसे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मैथ्स में एक सीरीज लेके आता हूं, सीसेट इन 10 मिनट। उसमें आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और जो 2023 में आया है उससे रिलेटेड कैलेंडर के भी क्वेश्चंस होते हैं उस कॉन्सेप्ट से, और वो आने की उम्मीद 2024 में है और किस तरीके से आ सकता है 2024 में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। ओके, फिलहाल सुपर लर्निंग डे सेल स्टार्ट हुआ है हमारे चैनल पे और इसके बारे में क्या खासियत है मैं आपको बताऊंगा। और बेहतरीन डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल है 27999 पे और 18 किताबों के साथ अवेलेबल है। और ये सेल कब तक रहेगा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग क्लासेज कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है और एक तीसरी घंटी हर 32 सेकंड पर बजती है। यदि तीनों घंटियां एक ही समय पर सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। इस टाइप का क्वेश्चन होता है और बड़ा ही साधारण क्वेश्चन है और एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा 2020 का, 2023 में ये क्वेश्चन, 2014 में भी सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन आया है इसी कॉन्सेप्ट पे। फिर 2023 में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया और उसके बाद से देखिए ये 2021 में कैलेंडर का क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आया है। तो कुल मिला के ये बहुत ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कैलेंडर का सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन हैं। ओके, आगे भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो बढ़ेंगे हम। इनको करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि मान लो 2 घंटियां एक 8 सेकंड के इंटरवल पे रिंग करती है और एक 12 सेकंड के इंटरवल पर रिंग करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये हर 8 सेकंड पे रिंग करती है और दूसरी वाली हर 12 सेकंड पे रिंग करती है, तो अगर मैं एक टाइमर सेट कर दूं 0 सेकंड का, ठीक है, होता ना कि टाइमर सेट करते हैं, 0 सेकंड पे टाइमर सेट कर दिया। जैसे 0 पे टाइमर सेट कर दिया उसके बाद से 0 पे टाइमर सेट कर दिया, उसके बाद से ये पहली वाली की आदत है कि हर 8 सेकंड पे रिंग कर रही है। हर 8 सेकंड मतलब 8 सेकंड, फिर उसके बाद से 16वें सेकंड पे, फिर 24वें सेकंड पे रिंग करेगी, फिर उसके आगे रिंग करेगी। दूसरी वाली की फितरत है कि हर 12 सेकंड 12वें सेकंड पे रिंग करेगी, 12 सेकंड, जैसे 12 होगा फिर 12:24 पे, फिर उसके बाद से 12:36 पे, फिर उसके बाद से इसी तरीके का होगा। तो फिलहाल मैं कह दूं अगर किसी टाइम अगर टाइमर सेट कर दूं मैं, तो ये हर 8 सेकंड मतलब अगली बार 16वें सेकंड पे रिंग करेगी। इसके अगली बार कब रिंग करेगी तो ये उसके बाद से 24वें सेकंड पे रिंग करेगी, फिर उसके बाद से 32वें सेकंड पे रिंग करेगी, फिर उसके बाद से मेरे भाई उसके बाद से 40वें सेकंड पे रिंग करेगी, फिर उसके बाद से 48वें सेकंड पे रिंग करेगी और ऐसे सोआन चलता रहेगा। दूसरी वाली हर 12 सेकंड पे रिंग कर रही है, मतलब 12 सेकंड, फिर 24वें सेकंड पे करेगी, फिर उसके बाद से 36वें सेकंड पे करेगी, फिर उसके बाद से 36 के बाद फिर उसके बाद से 12 सेकंड, तो 48वें सेकंड पे करेगी रिंग। ओके, मतलब इसका हर 12 सेकंड पे रिंग हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे भाई कि 24 दोनों के पहाड़े में है, मतलब 8 में और 12 में भी, मतलब 24वें सेकंड पे दोनों का दोनों एक साथ फिर से रिंग कर रही हैं। फिर अगर देखेंगे फिर 48वें सेकंड पे ये दोनों के दोनों एक साथ फिर से रिंग कर रही है। मतलब हर 12 मतलब 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24 और 24वें सेकंड 24 सेकंड, फिर 48 सेकंड, फिर 24 के मल्टीपल अगला 72 सेकंड पे, फिर उसके बाद से 96 सेकंड पे। तो इस तरीके से रिंग करती चलेंगी, सोआन ऐसे ही कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? ओके, ऐसे ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, तो अब ये 24वें सेकंड आया कैसे, तो आपको एक काम करना है, ये 8 सेकंड और 12 सेकंड इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम इसका आ गया 24। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 24 सेकंड पे ये रिंग करेगी, 24वें सेकंड में रिंग करेगी। ठीक है, 24 सेकंड बाद ये 24वें सेकंड, ऐसा कह सकते हैं हर 24 सेकंड बाद वो रिंग करेंगी एक साथ। ठीक है, अगर इसी बिहाफ पे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो कह रहा है कि 1 घंटी 18 मिनट पे, 24 मिनट पे और 32 मिनट पे एक साथ रिंग करती हैं। ठीक है, अंतराल पर रिंग करती है एक साथ, वो सुबह 8 बजे रिंग कराई गई, तो अगली बार कब। तो कुल मिला के 18 का, 24 का और 32 का हमें एलसीएम लेना है।
32 का एलसीएम। और मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, एलसीएम लेने के बहुत सारे मेथड है, और मैं सबसे यूनिक, दुनिया का सबसे यूनिक मेथड भी समझाता सिखाता हूं बच्चों को। लेकिन फिलहाल अगर वहां उतना टाइम नहीं है मेरे पास दिखाने वाला, तो किसी क्लास में एलसीएम की भी, कैसे एलसीएम निकालते हैं एकदम तूफानी तरीके से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सोच के कैसे बताते हैं। फिलहाल देखो, मैडम वाला मेथड से करना चाहे तो मैडम वाले मेथड से कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 9 हो गया, फिर 12 आ गया, फिर उसके बाद से 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9 आ गया, फिर ये 8 ये 6 आ गया, फिर उसके बाद से ये 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 2 से ये 9 आ गया, फिर उसके बाद से ये 3 आ गया, फिर उसके बाद से ये हमारा आ गया 4 आ गया, तो फिर उसके बाद से 4 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आ गया 9 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आ गया 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ये आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा आ गया 32 गुणे 9 आ गया, ये हमारा आंसर आएगा 32 गुणे 9। 32 गुणे 9 अगर सॉल्व करेंगे तो 32 गुणे 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 का 8 कैरी 1 और 29 27 27 और 1 हो गया हमारा 27 और 1 28 होगा। 288 मिनट बाद वो एक साथ रिंग करेंगे, 288 मिनट बाद या 288 मिनट ऐसा कह सकते हैं रिंग करेंगे। अब ये दे रखा है, कह रहा है कि 12 ये 8 बजे सुबह एक साथ रिंग करती हैं, तो अगली बार कब रिंग करेंगे? तो 8 बजे सुबह कर रही है 288 मिनट, तो 8 में 288 मिनट, 288 मिनट ऐड करना थोड़ा हमारे लिए अजीब सा लगेगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई कि इसको घंटे में कन्वर्ट करिए। तो अब इस घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 60 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 120, 2 घंटे हो गए, फिर 3 बार में 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, 4 बार में 240 होते हैं, और 240 5 बार में 300 हो जाता है, अधिक हो गया। तो 240 मतलब 4 घंटे, 240 मिनट मतलब 4 घंटे, 240 मिनट मतलब 4 घंटे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 घंटे 240 मिनट के लिए, और प्लस उससे 240 से कितना एक्स्ट्रा है, मतलब 48 मिनट हो गया। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 घंटे 48 मिनट बाद, 288 मिनट बाद कह दूं या 4 घंटे 48 मिनट बाद कह दूं, ये एक ही लैंग्वेज होगी, एक ही बात होगी। अब कह रहा है कि 2 बजे एक साथ 8 बजे रिंग की गई, तो उसके बाद कब? तो 8 प्लस का 4 घंटे 48 मिनट में ऐड कर लूंगा, ठीक है। अब इनको जैसे ही ऐड करूंगा तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, तो 12:48 मिनट हो जाएगा। और ये कब हो गया? 12:48 मिनट हमारे ऑप्शन में दे भी रखा है, बी पार्ट हो गया, ठीक है। बी पार्ट हमारा आंसर आ गया। क्लियर है मामला? अब उसके बाद से इसी तर्ज पे 2000, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऑप्शन में न देता तो क्या करते? ऑप्शन में न दिया होता तो क्या करते? तो देखो, मैंने बोला है कि हर, जैसे इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था, एग्जाम्पल से समझाया था कि हर 24वें सेकंड पे रिंग करेंगे, मतलब 24 नहीं देगा तो 48वें सेकंड, मतलब 24 का मल्टीपल देखेंगे, 48 नहीं देगा तो 72वें सेकंड पे। ऐसा जरूरी नहीं कि 24 का मल्टीपल में जितना भी टाइम आएगा ना, वो अपना वो रिंग करती चली जाएंगी ऐसे ही। जैसे इसमें अगर ना दिया होता मेरे भाई, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा ना दिया होता, ओके, इस क्वेश्चन में 288 मिनट का यूज ना दिया होता, तो इसका डबल, मतलब 288 का डबल कर लेंगे तो हमारा उतने टाइम बाद हम देख लेते। समझ पा रहे हो आप? तो उतने टाइम बाद रिंग कर रही है क्या, ठीक है, समझ गए? ओके, वही 576 इसका डबल होगा, 576 मिनट बाद वो रिंग करेंगे, 576 मिनट को फिर घंटे में कन्वर्ट करके ऐसे कर लेंगे। इसी तर्ज पे 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया हमसे। 2023 का क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये क्वेश्चन था, सेम है, घंटियां बजे या ट्रैफिक लाइट का सिग्नल बजे, एक ही तरीके का बात है। ओके, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं मेरे भाई, और इसमें आपको दिखेगा कि 3 ट्रैफिक सिग्नल, प्रत्येक सिग्नल का हरे रंग से लाल और लाल से हरा बदलता है, और ये कह रहा 25, दूसरा 39 और तीसरा 60 सेकंड लगते हैं। ओके, दोपहर 2 बजे वो एक साथ हरे होते हैं, तो फिर अगली बार वो एक साथ हरे कब होंगे? मतलब वही एलसीएम वाला सेम क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 है, फिर 39 है, और फिर उसके बाद से मेरे भाई 60 है, इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में डायरेक्ट लिख देता हूं। एलसीएम कैसे? मैं होता तो क्या करता, देखो 60 लिखता, 60 में 5 का मल्टीप्लाई करता, आप अपने मैडम वाले मेथड से डिवाइड निकाल लीजिए, और उसके बाद से 13 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये मेरा एलसीएम हो जाता, ठीक है। अब ये हमारा कैसे होगा? तो 13, ये हो गया 12, 12 25 60 हो गया, सॉरी ये 60 30 हो गया, 300 हो गया, 300 गुणे हमारा 13 हो गया, तो 13 39,
ये सॉरी 13 हो गया, तो मतलब ये इसका एलसीएम आ गया 3900 सेकेंड्स। ये आएगा ना, सेकेंड्स आएगा ना, सेकंड में आएगा, ठीक है 39। अब इस सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना है, हमें किस में, तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। एक बार देख लेते हैं मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 39 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 और 6 से 6, 6 6 के 36 और 6 5 30 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ हर 65 मिनट में वो एक साथ रिंग करेंगे। अब 65 मिनट को घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 65 मिनट को 1 घंटा में कह सकता हूँ, 1 घंटा और 5 मिनट बाद वो रिंग करेगी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा यूज कर रखा है मेरे भाई कि दोपहर कितने बजे, 2 बजे एक साथ रिंग कर रही है, ठीक है, या एक साथ लाल से हरा या हरा से लाल, जो भी कह रहा है वो हो रही है। ओके, क्या कह रहा था, एक साथ वो हरे हो जाते हैं। ओके, हरे हो रहे लाल से हरा, तो अगली बार लाल से हरा कब होंगे, मतलब अपने एलसीएम के टाइम। तो 2 बजे में मैं अगर ऐड करूंगा 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, तो कितने बज रहे होंगे, तो 1 घंटा 5 मिनट जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये बजेगा 3:05 हो गया, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट, 2 में 1 ऐड किया, 3 आ गया और 5 मिनट, 3:05। 3 5 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। अब ये दिक्कत हो जाएगी, 3 5 जब ऑप्शन नहीं दिया थे तो मैंने आपको बताया कि हर अपने एलसीएम के मल्टीपल टाइम में वो रिंग करती हैं। तो फिर अगली बार कब रिंग करेंगी, तो फिर 1 घंटा 5 मिनट बाद, मतलब 1 घंटा, इसमें 1 घंटा 5 मिनट ऐड कर देंगे, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट ऐड कर देंगे मेरे भाई। तो इसमें 1 घंटा 5 मिनट जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4:10 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, 4:10, 4:10 ऑप्शन में दे रखा है, देखो ऐसे ही था। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हुए हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलेंडर में हो, अभी कैलेंडर का भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, या इस तरीके के 3 बार तो मैंने लगातार दिखा दिया, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, गोलियां दागने वाले, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिया। एक और मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन, जैसे ये था कि जोसेफ हर 5वें दिन जाता है, हर्ष 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित हर 9वें दिन जाता है। सभी एक दिन रविवार को क्लब में मिले, तो अगली बार पुनः कब मिलेंगे। मतलब ये एलसीएम वही सेम वैसा ही फीलिंग दे रहा है ये भी क्वेश्चन। ये कैलेंडर का है, तो हर एलसीएम हो गया, मतलब 5 24 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम में डायरेक्ट लिख देता हूं। एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम में लिख देता हूं मेरे भाई, 24 लिख देता हूं, 24 गुणे 5 गुणे 3 लिख देता हूं, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। 24 गुणे 5 होता है 24 गुणे 5 हो गया 12, 120 हो गया, और 12 3 36, 360 हो जाएगा। ये फाइनली हमारा 360 आ जाएगा। ओके, 120 360वें दिन, 360वें दिन में वो फिर से मिलेंगे। अब देखो, अब कैलेंडर का क्वेश्चन है तो रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करते हैं। ये कौन से बताया गया, हर 7वां दिन सेम होता है, आपको पता है। तो अब देखो 360 को मैं अगर 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 360 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनली 7 5 35 हो गया, 35 हो गया, और यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, 7 कम में 7, और ये हमारा 3 शेषफल बचेगा। मतलब कह रहा है कि अभी वो किस दिन, रविवार को मिल रहे हैं, तो 3 रिमाइंडर, मतलब वो तीसरे दिन वो फिर से मिलेंगे, तो 3 रिमाइंडर, तो संडे प्लस 3 जोड़ देंगे तो संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को वो दोबारा मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप, क्या था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम था, 360 दिन में वो फिर दोबारा मिलेंगे। इनका एलसीएम निकाल लिया, 24 5 और 3 का एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। ओके, तो ये 360 दिन पे मिलेंगे। 360 को 7 से, आपको पता है कैलेंडर हर 7वां दिन सेम होता है, हर 7वां दिन, अगर आज का काउंट नहीं किया गया दिन तो हर 7वां दिन, यूपीएससी में आज का दिन काउंट नहीं किया जाता, इस तरीके का स्टेटमेंट बोलता है, तो मैं उसके लैंग्वेज के हिसाब तो 7वां दिन नहीं काउंट। तो ये 7 से 7 5 35, 5 बार हो गया, 35 हो गया, 1 0 हो गया, फिर 7 से डिवाइड करें, एक बार हो गया, फिर उसके बाद से कितना आ जाएगा, तो यहां फाइनली आ जाएगा हमारा 3 रिमाइंडर, तो संडे प्लस 3 हो गया, वेडनेसडे हो गया। अब कुछ खास बात बताते हूं आपको कि हमारा इस समय कि सुपर लर्निंग डे सेल चल रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, और सबसे खास है कि ये 30 अप्रैल तक, ये जो भी ये सेल चल रहा है 30 अप्रैल तक ही चलेगा, ये वैलिड है। 30 अप्रैल के बाद फिर
प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे आपको। ओके, फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ खासियत बता देता हूं। इस बैच में प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का बैच है, और इसमें मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, मैं सीसेट का फैकल्टी हूं, तो इसमें सीसेट इंक्लूड होता है। ठीक है, सीसेट का अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं अगर प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में आप एनरोल है। एक और खास बता दो कि अभी तक हमारा अब हमारी जो बैचेज हैं वो किताबों के साथ आने लगे हैं, 18 किताबों के सेट के साथ आने लगे हैं। ओके, आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे यही ज्यादा फीस था इसका, तो अभी ये सेल के अंतर्गत सुपर लर्निंग सेल है जो अप्रैल लास्ट तक ही चलेगा, 30 अप्रैल तक ही चलेगा, ये लास्ट बता देता हूं मैं। तो अगर इस बैच में अगर आपको इनरोल करना हो तो बेहतरीन डिस्काउंट इनकेस मतलब 27,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ये कब डिस्काउंट मिलेगा आपको कि जब आप परचेज करते समय आप वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। वहां कूपन कोड होता है ना, कूपन कोड में आप वीटी लाइव कोड जैसे इस्तेमाल करेंगे आपका वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। वहां जितने भी अवेलेबल कोड होंगे उससे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी कोड में मिलेंगे। ठीक है, इसी कोड से मिलेंगे। वहां और भी सजेस्टेड कोड होंगे, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे वहां देखेंगे तो वहां पे बैच दिख जाएगा, वहां इनरोल करेंगे, बाकी बैच की डिटेल वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद इफ एनील्स कोई और प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी मैं भी अपना बता दूंगा, अगर मेरे से भी अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 30 अप्रैल अंतिम तिथि एडमिशन की। ओके, एडमिशन की ये ध्यान रहे सबसे पहले, सुबह का बैच है 8 बजे से। ओके, और इसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ही बैच आ गया है। ओके, तो ये भी आप देखेंगे एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे बैचेज। ओके, ये एक हिस्ट्री का है, एक राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध का है, वैकल्पिक विषय का है। ओके, और बाकी इस बैच में डिटेल सारे दिख जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आपको अगर परचेज करना होगा तो वीटी लाइव कोड जैसे ही यूज करेंगे तो बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 14,999 में ये बैच अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, प्रत्येक बैच। ओके, इसमें से बाकी डिटेल के लिए आप एक बार एप्लीकेशन पे विजिट करिए। उसके बाद भी कोई समस्या होगी तो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अदर्स भी जितने भी होते हैं इस पे भी हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इस पे भी वीटी लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो विनीत VINEET विनीत .तिवारी TIWARI तिवारी @studiiq.com। ठीक है, ये मेरा मेल आईडी है, मेल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बैच के रिकॉर्डिंग या कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप इस पे देख सकते हैं। इस चैनल पे हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती है मैराथन, और मेरी टाइमिंग होती है 2 बजे से 2:15 बजे से मेरी क्लासेस डेली चल रही है। ओके, उसको भी देखिए। अभी स्टेज मिनट की सीरीज में यहीं पर हम विराम देते हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।